Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class. Today we are going to study Oxford Modern English Book 6. So take out your books and pencils and open your unit number 2 on page number 17, named as The Ransom of the Red Chief. So let's start our remaining chapter. He put a red hot boiled potato down my back, explained Belle. उसने मेरी पीठ के नीचे एक सुरख गरम उबला हुआ आलू डाल दिया, बिल ने बयान किया। एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट, और उसे अपने पाँव के साथ कुचल दिया। मैश्ड का मतलब होता है कुचल देना। एंड आई हिट हिम, और मैंने उसे मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट। मैंने बच्चे से पत्थर को दूर किया और एक तरह से अपनी दलील को पक्का किया। आर्ग्यूमेंट होता है दलील। I'll fix you, says the kid to Bill. मैं आपको ठीक करूँगा या ठीक कर दूँगा, मतलब गुस्से से बच्चे ने बिल से कहा। By and by Bill calms down and says, Sam, you won't go away and leave me here alone, will you? यानी बार बार बिल ठंडा या पुरसुकून होता और अपने दूसरे यानी जो उसका फ्रेंड था या उसका जो साथी था उससे कहता कि सैम तुम दूर ना जाना और मुझे अकेला ना छोड़ना। तो कहता है विल यू, क्या तुम करोगे? I went out and caught that boy and shook him until his freckles rattled. मैं बाहर गया और उस लड़के को पकड़ा और उसे हिला कर रख दिया। शूक का मतलब होता है हिला कर रख देना, इतना ज़ोर से किसी को टच करना कि उसे हिला कर रख देना जब तक उसकी चीज़ें रगड़ ना गई। यानी चीज़ें मतलब अब यहाँ फ्रेकल्स की बात हो रही है, जो उसके चेहरे पे डार्क ब्राउन स्पॉट्स थे कि उसे इतना ज़ोर का रगड़ा गया उसके स्पॉट्स भी आपस में जो हैं वो रगड़ खाने लगे। If you don't behave, says I'll take you straight home. Now be good. अगर तुम अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा, अब अच्छे से रहो। I made him and Bill shake hands. Then I took Bill aside and I told him I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away. मैंने उसे साइड पे किया या उसे बनाया और बिल ने उसे हाथ में लाया। फिर मैं बिल को साइड पर ले गया और उसे बताया कि मैं एक मकबूल कोव कहते हैं गार, ठीक है, मैं एक मकबूल कोव में जा रहा हूँ। एक छोटा सा गांव है जो 3 मील के फासले पर है, देखने के लिए कि अगवा ने क्या असर छोड़ा है। मतलब यहाँ ये है कि अगवा ने क्या असर छोड़ा है उसके घर वालों पर। You know Sam, says Bill. तुम जानते हो सैम, बिल ने कहा। I have stood by you in earthquakes, fire, floods and cyclones. तुम जानते हो सैम, बिल ने कहा, मैं ज़लज़ले, आग, सैलाब, भगोलों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। I never lost my nerve yet till we kidnapped that kid. You won't leave me long with him, will you? मैंने कभी अपने असाब पर काबू नहीं खोया जब तक हमने उस बच्चे को अगवा नहीं कर लिया। You won't leave me long with him, will you? तुम मुझे उस बच्चे के साथ देर तक नहीं छोड़ोगे, क्या तुम छोड़ोगे? अब ये उनकी दोनों की किडनैपर्स की आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, बिल की और सैम की, और वो उस बच्चे से बहुत घबराए हुए हैं, इसीलिए वो उसके साथ रहने से भी कतरा रहा है। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, सेज आई, मैंने कहा। You must keep the boy amused till I return. Amused का मतलब होता है खुश रखना या बिज़ी रखना। मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, मैंने कहा, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम बच्चे को खुश रखना।
Let's write the letter to Mr. Dorset demanding the ransom and how it should be paid. अब वो दोनों जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो रैंसम जो है वो तावान यानी तावान की रकम कैसे मांगेंगे और वो अब उसके लिए लेटर लिखने लगे हैं। तो है कि चलो मिस्टर डॉर्सेट को ख़त लिखते हैं और उनसे तावान और उसको कैसे देना है इस चीज़ का मुतालबा करते हैं। Bill and I wrote it while Red Chief strutted up and down guarding the cave. बिल और मैंने इसे लिखा किसे ख़त को, जबकि रेड चीफ गार की हिफाजत करते हुए ऊपर नीचे सिमटने लगा। श्रटेड का मतलब होता है ऊपर नीचे होना या कंधे हिलाना। तो वो रेड चीफ जो है वो गार की हिफाजत के लिए ऊपर नीचे उछल रहा था। Bill begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000. बिल ने मुझे रोते हुए या मेरी मिन्नत करते हुए कि तावान $2,000 के बजाय $1,500 रखा जाए। So to relieve Bill, I agreed. Agree का मतलब होता है मान जाना, इसलिए बिल के सुकून के लिए मैं मान गया। एबेनेज़र डॉर्सेट, अब वो लोग जो है वो लेटर लिखने लगे हैं। अब वो उस लेटर को कैसे लिखेंगे ये हम यहाँ पढ़ेंगे। वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा बच्चा है। इट इज़ यूज़लेस फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम, हमारे पास तुम्हारा बच्चा है, किसी के लिए भी इसे ढूंढने की कोशिश करना बेकार है। We will only return him if you meet these terms. हम इसे तभी वापस करेंगे जब आप हमारी इन शराइत को मानेंगे। अब वो शराइत क्या हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। We demand $1,500, हम $1,500 की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, या मुतालबा कर रहे हैं। The money to be left at midnight tonight at the same box as your reply at the lawn tree. आधी रात से रात के वक्त तक जो रकम आपने जवाबी तौर में देनी है वो आप लॉन के ट्री के पास छोड़ेंगे, यानी लॉन के दरख्त के पास छोड़ देंगे। Send your answer by messenger at 8:30 tonight. ठीक है, 8:30 होते हैं 8:30। तो कह रहा है कि अपना जवाब मैसेंजर के ज़रिए आज रात 8:30 बजे आप अरसाल करें या हमें दें, ठीक है। If you attempt any treachery, you will never see your boy again. treachery होती है गद्दारी, ठीक है। अगर आप किसी किस्म की गद्दारी की कोशिश करेंगे तो आप अपने बच्चे को दोबारा नहीं देखेंगे। If you pay the money, he will be returned to you safe and well. ठीक है, अगर आप पैसे दे देंगे तो ये यानी आपका बच्चा आपको खैर खैरियत से वापस हो जाएगा। These terms are final, ये शराइत आखिरी हैं यानी फ़ाइनल है। एंड इफ़ यू डू नॉट accede to them, no further communication will be attempted. ठीक है, और अगर आप इन तक रसाई ना कर सके तो आगे हमारा मज़ीद कोई राब्ता नहीं होगा। यहाँ तक उनने लेटर लिख दिया है और अब लेटर का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।